ए टू जेड की शुरुआत तो आप देख लीजिए कि काउंसिल के चुनाव में हुई। आपने देखा है हमने 5 सवर्ण जो जाति के ही नहीं बल्कि हमने राजपूत जाति को, ब्राह्मण जाति को, सब लोगों को हम लोगों ने दिया था और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो एक जो लोगों को परसेप्शन बना हुआ था वो टूटा है। बोचहा का जो विधानसभा का जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सेनानियों को लगा दी है। सरकार तो जनता पहुंचेगी। जनता जितना प्रताड़ित हो चुकी है, जनता अब अकुला रही है और वो नीतीश कुमार को परास्त करके उनको हटा करके जनता की जो सवाल है उस सवालों की सरकार में तेजस्वी यादव को लोगों ने स्वीकार कर दिया। बोचहा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के अब चंद दिन रह गए हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां जनसंपर्क और चुनावी रैली तेज कर दी। हमारे साथ राजद के वरीय नेता श्याम रजक हैं। क्या कहेंगे? चूँकि देखिए अब तो कुछ दिन बच गए हैं या कहिए कि कुछ घंटे बचे हैं और जनता ने जो नब्ज पकड़ा है और जो फैसला अपने मन में बना लिया है उस नब्ज को हम लोगों ने बड़े ही ढंग से देखा है। और पूरी जनता जो इस राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की जो बाढ़ है, खास करके बोचहा में जिस तरह से विकास से दूर रखा गया, उसके कारण लोगों ने मन बना लिया है। सारी जाति धारा, धर्म की धारा, सारी चीज़ टूट चुकी है। एक चीज़ और है, आप पुराने नेता हैं, बिहार का सब दौर देखे हुए हैं। ऐसे में एमवाई समीकरण से अलग एक नई चर्चा है कि सबका विकास, खास करके ए टू जेड और स्वर्णों का साथ मंच से भी बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, यहाँ भी सभा में बोले थे, तो उसका भी असर बोचहा में दिख रहा है। देखिए अलग है कि लोगों ने पहले गलतफहमी पाले हुए थे। हालांकि हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी ने कभी एमवाई को ही अपना केंद्र बिंदु नहीं बनाया। हमारी पार्टी में जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय बहुत सारे सवर्ण मंत्री थे। बैद्यनाथ पांडे जी हों, अखिलेश सिंह हों, रामविलास मिश्र जी हों, बहुत लोग थे, रघुनाथ झा, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन फिर भी एक लोगों ने, जो हमारे विरोधी लोगों ने इस तरह का परसेप्शन बना दिया था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जी ने लोगों को समझाने का काम किया और उसमें वो सफल पाए। बोचहा विधानसभा के परिणाम से मैसेज, बोचहा का जो विधानसभा का जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सेनानियों को लगा दी है। लेकिन जनता हमारी सेनानी है। जनता के सेनानी के सामने ये जो चंद लोग जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों के जो सेनानी हैं वो कमज़ोर पाए जाएंगे, क्योंकि जनता से बड़ी शक्ति किसी में नहीं होती है। और अमर पासवान को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएगी यहाँ की जनता। अच्छा, कहा जाए तो ए टू जेड जो नारा आप लोगों ने दिया है, ए टू जेड की पार्टी, तो ए टू जेड की शुरुआत बोचहा से हो सकती है। ए टू जेड की शुरुआत तो आप देख लीजिए कि काउंसिल के चुनाव में हुई। आपने देखा है हमने 5 सवर्ण जो जाति के ही नहीं बल्कि हमने राजपूत जाति को, ब्राह्मण जाति को, सब लोगों को हम लोगों ने दिया था और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो एक जो लोगों को परसेप्शन बना हुआ था वो टूटा है और लोगों ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ए टू जेड का मतलब कि जो बगिया है बिहार, जहाँ सभी फूलों का संगम होता है, जूही भी है, गेंदा भी है, गुलाब भी है, रजनीगंधा भी है, गेंदा भी है, तमाम फूलों का ए टू जेड पर सवार होकर राजद सरकार तक पहुंच जाएगी। सरकार तो जनता पहुंचेगी। जनता जितना प्रताड़ित हो चुकी है, जनता अब अकुला रही है और वो नीतीश कुमार को परास्त करके उनको हटा करके जनता की जो सवाल है उस सवालों की सरकार में तेजस्वी यादव को लोगों ने स्वीकार कर चुके हैं। धन्यवाद। तो जनसंपर्क अभियान में राजद के वरीय नेता श्याम रजक घूम रहे हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र में और इनका स्पष्ट कहना है कि ए टू जेड का असर दिखने लगा है। एमएलसी चुनाव के परिणाम भी हैं और बोचहा में जो परिणाम आएगा चौंकाने वाली होगी और ए टू जेड की रथ पर सवार होकर के राजद सरकार तक जाएगी। तो ऐसे में जो स्वर्ण प्रयोग है, जो एमवाई से आगे बढ़ करके राजद तैयार कर रही है लाइन, तो उस लाइन के सहारे अब सत्ता के करीब राजद आने की तैयारी में, जैसा श्याम रजक का कहना है। और जनसंपर्क अभियान तेज है। आज तेजस्वी यादव का भी कार्यक्रम है मुजफ्फरपुर के बोचहा में, तो इसको लेकर राजद के कई एक वरीय नेता भी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।